सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफिका वॉर अपडेट। जो पहला और आखिरी आपको बता रहा हूं, दिखा रहा हूं, ध्यान से सुनिए और समझ लीजिए। 2 दिन पहले मैंने ही आपको बता दिया था कि यूक्रेन अब रूस के अंदर घुसकर बड़े हमले कर रहा है। यूक्रेन रशिया के अंदर ड्रोन भेज रहा है। रशिया का एयर डिफेंस सिस्टम बेकार साबित हो रहा है। रशिया को अपने डिफेंस सिस्टम पर भरोसा नहीं है, इसलिए अब अलग अलग शहरों में सरकारी बिल्डिंगों के ऊपर, ऊंची बिल्डिंगों के ऊपर पंजशीर S-1 एयर डिफेंस सिस्टम रशिया तैनात कर रहा है। इन सबके बावजूद, इन सबकी तैयारियों के बावजूद जबरदस्त तरीके से कई सारे ड्रोन दंदनाते हुए यूक्रेन के रशिया की राजधानी तक पहुंच चुके। इन सबके बाद जब व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि सुरक्षा और मजबूत करो, तब भी सुरक्षा इतनी मजबूत हो नहीं पाई। आपकी स्क्रीन पर ये पुतिन का गुस्सा दिखा रहा हूं। पुतिन ने कहा है कि हम पर टेरर अटैक हुआ है। असल में कहानी ये हो गई है कि रशिया का ब्रांस्क जो इलाका वो रूस का है, यूक्रेन का नहीं। ब्रांस्क के इलाके में रूस के एक लड़ाकू ग्रुप सिविलियंस की गाड़ी में घुसते हैं, सिविलियंस की गाड़ी का इस्तेमाल करते हुए, और रशिया के कई लोगों को, आम लोगों को किडनैप कर लेते हैं और एक रशियन नागरिक को मार देते हैं। अब इस पर व्लादिमीर पुतिन ने इसको आतंकवादी हमला बताया है। व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यह हमारे खिलाफ एक आतंकी हमला है। व्लादिमीर पुतिन काफी इस पर नाराज और भड़कते हुए नजर आए। Таких, которые сегодня совершили очередной террористический акт, очередное преступление, проникли на приграничную территорию и открыли огонь по гражданским лицам. Видели, что это гражданская машина, видели, что там сидят гражданские лица и дети, Нива обыкновенные. Открыли огонь по ним. हालांकि अब आपको कहानी में ट्विस्ट बता दूं, यूक्रेन ने साफ इनकार कर दिया। यूक्रेन ने कहा कि हम नागरिकों पर हमला कर, हमारा भाई, हमने अल्लाह की कसम हमने नहीं किया भाई, ये झूठ बोल रहा है ये पुतिन, मतलब ये वाली कहानी है। तो भाई कौन मारेगा? यूक्रेन के खिलाफ जैसे रशिया के अलग अलग ग्रुप लड़ रहे हैं, वैसे यूक्रेन के भी अलग अलग ग्रुप हैं जो यूक्रेन के लिए, अमेरिका के लिए, जर्मनी के लिए, फ्रांस के लिए, यूरोपीय यूनियन के लिए, वेस्ट के देशों के लिए यूक्रेन की जंग लड़ रहे हैं रशिया से। देखिए, 3 दिन पहले की रिपोर्ट में अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने कहा था कि जो पुतिन के आसपास लोग रहते हैं उन्हीं के द्वारा पुतिन खत्म हो जाएंगे, मार दिए जाएंगे। अब उसके बाद रशिया के अंदर यूक्रेन के लोग घुसने लगे और हमला करने लगे। अब आपको बता दूं, इसी बीच में व्लादिमीर पुतिन का प्लान था रशिया के अंदर ही दूसरे इलाके में दौरे पर जाना था उनको, ठीक उसी जगह मीटिंग। लेकिन सिर्फ इसी घुसपैठ की वजह से व्लादिमीर पुतिन इतना डर गए कि अपने उस जो लोकल, अपने देश के अंदर ही जो उनकी विजिट थी उसको कैंसिल कर दिया। अच्छा, व्लादिमीर पुतिन का भाई डरना भी जायज़ है, क्योंकि रशिया के अंदर हर दिन आग लग रही है। जैसे ये देखिए, रूस का ये मशहूर शहर किरोविस्की है, जहां एक बार फिर से रेसिडेंटल इलाके में बिल्डिंग में आग लग गई। ये तो अंधेरा है, तब आपको धुआं ज्यादा नजर नहीं आ रहा, लेकिन धुएं पे ध्यान देंगे, दंदनाता हुआ धुआं नजर आ रहा है। और हमेशा की तरह पिछले 6-7 महीनों से जिस प्रकार से रशिया इन आग लगने की वजह छुपा रहा है, जाहिर है रशिया कुछ बड़ी बात छुपा रहा है। उधर दोस्तों, रशिया के मिलिट्री की तरफ से कहा गया है, डिफेंस की तरफ से कहा गया है कि हम अमेरिका के न्यूक्लियर बम से बचने के लिए एक नई नीति, रणनीति बना रहे हैं, उस पर हम काम कर रहे हैं। हमें मालूम है कि ये जंग काफ़ी बिगड़ चुकी है और हमें, यानी रशिया को, अमेरिका के परमाणु बमों का खतरा है, जिससे बचने के लिए हमने तैयारियां शुरू की हैं। रूस की मुसीबत थोड़ी सी और बढ़ गई है। यूक्रेन के खैरसन के इलाके में टॉर्चर रूम पाए गए हैं। वो टॉर्चर रूम, टॉर्चर हॉल रूस ने बनाए थे, जहां इल्ज़ाम यह है कि यूक्रेनियों को और यूक्रेन के सैनिकों को टॉर्चर किया जाता था। ब्रिटेन, यूरोपीय यूनियन, अमेरिका और मानव अधिकार संगठनों के कई सारे ऐसे ग्रुप हैं जो इसकी अब जांच कर रहे हैं। जाहिर है जांच की रिपोर्ट पहले से आपको मालूम है और मुझको भी मालूम है, रशिया इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में बुरी तरह से फंसने वाला है। उधर यूक्रेन ने दे दनादन दाग डाली हैं रशिया पर मल्टी बैरल रॉकेट्स।
वहीं दोस्तों आपको बता दूं कि रशिया ने काफ़ी बड़ा बयान दिया है। रशिया ने कहा है कि हमने जो न्यूक्लियर संधि, न्यूक्लियर एग्रीमेंट अमेरिका से तोड़ा है, वो इसलिए तोड़ा है क्योंकि उस एग्रीमेंट का फ़ायदा अमेरिका यूक्रेन को पहुंचा रहा था। अब मैं इसको आज आसान करना चाहूँगा बच्चों के लिए। अमेरिका और रशिया के बीच में एक न्यूक्लियर एग्रीमेंट था कि इससे ज़्यादा आप परमाणु बम नहीं रखेंगे और इससे ज़्यादा हम नहीं रखेंगे, और आप पहले परमाणु का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस तरह के यानी एक दूसरे पर यकीन करने के लिए एक एग्रीमेंट था। ठीक, अब यूक्रेन दे दनादन हमले कर रहा था। अमेरिका ने पूरी इजाज़त यूक्रेन को दे दी थी कि भाई साहब कुछ भी करो, हमारा इससे कोई मैटर नहीं है, आप अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हो। यानी दबे अल्फाजों में पूरी छूट दे दी थी कि भाई मारो दबा के, रशिया पर हमला करो, दबा कर रॉकेट दागो, हम तो दे ही रहे हैं सब कुछ। और यूक्रेन को यह डर था कि यार अगर हम ज़्यादा रशिया का नुकसान कर देंगे तो परमाणु हमला ना कर दे। तो इस डर को, यूक्रेन के इस डर को ख़त्म करने के लिए वो एग्रीमेंट उठाकर अमेरिका दिखा रहा था कि अरे ये कुछ नहीं करेगा, रशिया कुछ नहीं करेगा, ये देखो बेटा ये एग्रीमेंट किया हुआ है इसने, परमाणु दागेगा, ये मेरे बच्चे दागो। अच्छा, ये कर रहा था कौन? अमेरिका। पूरा एकदम नौटंकी करके बता रहा हूँ इसलिए ताकि बच्चों को भी समझ में आ जाए और मज़ा भी आ जाए आपको। अब रशिया ने यही कहा कि उस एग्रीमेंट को हमने इसीलिए फाड़ दिया कि उस एग्रीमेंट का इस्तेमाल हमारे खिलाफ और यूक्रेन को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये अमेरिका कर रहा था। जब से ये एग्रीमेंट फाड़ा है, बाहर हुआ है इस एग्रीमेंट से, अमेरिका सख्त जुमलों का इस्तेमाल रूस के खिलाफ नहीं कर रहा है। उधर रूस के सुखोई Su-25 ने यूक्रेन के कई ठिकानों पर बम बरसाए हैं। उधर एस्टोनिया के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि यूक्रेन को या तो नाटो बचा सकता है या सिर्फ परमाणु बम। दोस्तों ये काफ़ी हिंसक बयान था। मतलब दुनिया के कई सबसे ऐसे देश के नेता हैं, ऐसे देश हैं जो चाहते हैं कि हो जाए परमाणु युद्ध। उधर अमेरिका के बाद जर्मनी ने भी धमकी दे दी है चाइना को, वार्निंग दे दी है कि आप किसी भी हालत में कोई भी हथियार रशिया को नहीं देंगे, वरना आप पर पाबंदियों के पहाड़ तोड़ दिए जाएंगे। अब देखिए जर्मनी की नौटंकी, इतना नाड़ा खींचा कि नड़वा हथवा में आ गया और सलवार उतर गई। किसने कहा था इतने हथियार ससुरे तुम यूक्रेन को दो? अब हंसिए नहीं, बड़ी कहानी टेढ़ी हो गई है। जर्मनी के आयरे गहरे ने नहीं, जर्मनी के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि बाबूजी हमारे पास अब मजबूती नहीं रही, हमारे पास न इतनी बड़ी, न इतनी ताकतवर, न हमारे पास इतनी कोई सेना है, न हथियार इतने बचे हैं कि हम किसी जंग से, किसी के हमले से खुद को बचा सकें। तो भैया तुम जो है सांप के मुंह में उंगली डालने के बजाय जो पिछवाड़ा घुसाए हो, तो क्यों घुसाए हो? अब जर्मनी की नौटंकी देखिए। जर्मनी के चांसलर पिछले 1 महीने से भाऊ भाऊ रशिया पर कर रहे हैं, भड़काऊ बयान दे रहे हैं। जर्मनी के चांसलर बिल्कुल रूस के खिलाफ बयान, और जर्मनी के डिफेंस मिनिस्ट्री पकपका रही है। भाई साहब कहानी बिगड़ रही है। उसके अलावा रूस ने बौखलाहट में ज़ैपोरिज़िया के इलाके पर बड़ा हमला कर दिया। 4 आम नागरिक की मौत हो गई और 15 से ज़्यादा घायल हो गए। हमले के बाद की तस्वीरें मैं ज़रूर दिखाऊंगा, बेफिक्र रहिए, देख लीजिए।
लेकिन यार कहीं ना कहीं जो है लाठी उल्टा रशिया की खुद पे चल जा रही है। हंसी भी निकल गई थी ये रिपोर्ट पढ़ते पढ़ते मेरी, लेकिन माफ़ कीजिएगा। ये देखिए फुल स्क्रीन पर रिपोर्ट लगा रहा हूँ ताकि आप माने इस बात को। देखिए हवा में हम तीर नहीं चलाते हैं। 1 साल से एक ही, कितनी बड़ी बात है आपके लिए नहीं है लेकिन मेरे लिए बड़ी बात है कि पिछले 13 महीने से हर दिन वॉर अपडेट, एक टॉपिक छोड़ता ही नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, और हर खबर प्रूफ के साथ। तो इसलिए कह रहा हूँ, दुआ दिया कि हमारे काम, हमारी टीम को सराहा करिए भैया। अच्छा लगता है जब आप हमें दुआएं देते हैं। देखिए दोस्तों, ये वो रिपोर्ट है जिस रिपोर्ट में एक बड़ी खबर है और सबसे बड़ा अखबार है दुनिया में, रॉयटर्स टॉप लेवल के अखबार पर आता है। खबर यह है कि रशिया के अंदर एक प्लेन बनाने की फैक्ट्री, जिसमें जल्दी जल्दी प्लेन बनाए जा रहे हैं, वॉरक्राफ्ट बनाए जा रहे हैं, एक प्लेन को टेस्ट किया गया। अब वो प्लेन की डिटेल मैं आपको नहीं दे सकता क्योंकि वो इसमें है ही नहीं। तो वो प्लेन को टेस्ट करने के दौरान एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में एक की मौत हो गई और कई सारे लोग रशियन घायल हो गए जो इस फैक्ट्री में काम करते थे। तो ऐसी चीज़ें हो रही हैं रशिया में, वो अलग हो रही हैं। आग लग रही हैं, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, आगे क्या होगा मालूम नहीं। आखिरकार सरगेई लावरोव का बयान चीन को लेकर आ गया है। यानी रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने कहा है कि जो वेस्ट के देश हैं वो चीन को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, डराने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए बुरे वक्त में ही पता चलता है साथी कौन है। कई बार ऐसा होता है ना, आपका कोई दोस्त जो होता है, आपके दूसरे कई सारे दोस्त होते हैं आपके, उनमें से एक दोस्त आपको भड़का देता है दूसरे दोस्त के लिए, है ना, हो जाती है ना कभी कभी। और फिर बाद में आपको लगता है यार ये तो बड़ा हरामी टाइप आदमी था यार, ये तो हमें ही काट रहा था। ऐसे ही पोलैंड ने किया है। पोलैंड अभी तक बड़ा हमदर्द बना हुआ था यूक्रेन का कि अरे हम लड़ेंगे यार तुम्हारे लिए, क्या चाहिए, हथियार चाहिए, हम देंगे ना हथियार तुम्हें, है, अरे लड़ो, मारो ससुर रसिया को, इसकी ऐसी की तैसी, अरे लड़ो। बहुत उछल रहा था पोलैंड, कह रहा था हमारा साथी है यूक्रेन, हम यूक्रेन के साथी हैं, हम जंग के आखिर तक खड़े हैं। अब जो बात करी है ना उसने, वही करी जो मैंने बताया ना, हराई बने वाली। माफ़ कीजिएगा जुमला ऐसा बोल रहा हूँ लेकिन ज़रूरी है क्योंकि सच में इसने ये काम किया है। यूक्रेन के रेफ्यूजीज़ सबसे ज़्यादा पोलैंड में रहते हैं क्योंकि बॉर्डर मिलता है, ठीक। अब वहाँ पोलैंड में रेफ्यूजीज़ को रहने के लिए सरकार को उन रेफ्यूजीज़ को उल्टा पैसा देना होता है। अब 1 मार्च से, जी हाँ 1 मार्च से ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा यूक्रेन के रेफ्यूजीज़ को। पोलैंड में रहने के लिए उल्टा ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। अब ये बताइए ये दोस्त है? हालांकि मेरे भी दोस्त बहुत सारे ऐसे सुअर हैं, लेकिन मुझे, हाँ, मेरे दोस्तों की याद आ गई। कुछ ऐसे दोस्त हैं जो बुरे वक्त में असलियत दिखा देते हैं। अब लेकिन आप ये देखिए कि ये पोलैंड जो कल तक कह रहा लड़ लड़ लड़, मैं हथियार दूंगा तुझे, ये दूंगा तुझे, वो दूंगा, हम बड़े तुम्हारे साथी हैं, उल्टा फ्री करना चाहिए था कि यूक्रेन के लोग कहाँ भटकेंगे, अफगानिस्तान के रेफ्यूजीज जैसा हाल हो जाएगा। तो फ्री में रहो, आप हमारे पड़ोसी हो। अगर सच्चा दोस्त होता, सच्ची इसकी मोहब्बत होती, तो ये पोलैंड सभी यूक्रेन वासियों को फ्री में रहने देता। कमाई धमाई है नहीं, घर लुट रहा है, देश में जंग चल रही है, पूरा खानदान बिखरा पड़ा है, और ये उन्हीं यूक्रेनियों से ज़्यादा पैसे लेंगे। अब खड़े होकर पोलैंड के लिए तालियां। दोस्तों, बेलारूस के अंदर रूस का एक कम्युनिकेशन एयरक्राफ्ट खड़ा हुआ है जो दुश्मन देशों के आसपास उड़ता है और जासूसी करता है, जिस पर बताया गया था अभी हमला हुआ था, क्षतिग्रस्त हो गया था। फिर मैंने क्लेरिफिकेशन दिया, वो रशिया ने जस्टिफाई किया है कि ऐसा नहीं है, दिखाया भी था जहाज़ उसने अपना। अब एक वीडियो सामने आई है कि उसमें दुश्मन देश का एक ड्रोन दंदनाता हुआ बेलारूस में घुसा है, उसी जहाज़ के चारों तरफ घूमा है और उसी जहाज़ पर ससुरा लैंड भी किया है। कोई इस ड्रोन का पता नहीं लगा पाया, कोई रडार इसको पकड़ नहीं पाया। कहानी क्या है समझ में नहीं आई। और बात ये भी है कि ये भी पता नहीं चल रहा है कि ये ड्रोन जो फुटेज है, ये जो ड्रोन उड़ रहा है, ये ड्रोन रशिया का है, खुद बेलारूस का है या यूक्रेन का। फुटेज देखिए।
देख रहे हैं, इतना बेइज्जती होने के बाद ये वीडियो जारी किया बेलारूस ने कि भैया देखो वो जो सैटेलाइट A-50 एयरक्राफ्ट जिसको कहा जा रहा है कि डिस्ट्रॉय हो गया है, वो सही सलामत है, रूस का बेहतरीन तरीके से उड़ रहा है और उसकी वीडियो जो है Su-30 से रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है। उधर वेस्ट के देश UAE पर आ गए हैं। अब UAE पे प्रेशर डाल रहे हैं, दुबई पर प्रेशर डाल रहे हैं कि हम जो पाबंदी लगा रहे हैं मानो, वरना हम तुमसे नाराज हो जाएंगे। उधर अमेरिका ने अपनी कंपनियों को भी, अमेरिकी कंपनियों को भी धमका दिया है कि जो पाबंदियां हमने लगाई हैं उसको आपको फॉलो करना होगा। रूस से किसी भी तरह का काम, किसी भी तरह की डील, किसी भी तरह का बिजनेस आपको नहीं करना। रूस के अंदर हमले हो चुके हैं, हमले रूस के अंदर हो रहे हैं भाई साहब। अब तस्वीरें भी वैसी आ रही हैं। यूक्रेन ने रूस के बॉर्डरी इलाके में जो तेल के जो स्टोरेज है, जहां वो तेल संभाल कर रखता है, यूक्रेन ने उस स्टेशन पर हमला किया और तबाह कर दिया। बड़ा हमला है और बड़ा नुकसान। देखिए серия номер 2 Армагеддон. Это не от взрыва, это поплавилось от температуры. Трубы, швеллера, двутавры, все лежит, все. Вот это 20 тысяч кубов бензина, ну или какого-то топлива недоработанного. А то маленькое 10 тысяч, не, 5 тысяч кубов. Дальше он одна сложилась, взорвалась. Страшно было. Крыша снесло, он лежит крыша. Сейчас покажу, тут стоит кран сгоревший, КАМАЗ. Не знаю, что они возле цистерн были рядом. Ну вот видно будет сейчас, когда иду ближе. Это с забором бетонный, лег, его нету, горел. Вон, अब दोस्तों इतने बड़े बड़े हमले यूक्रेन के द्वारा रशिया के अंदर हो रहे हैं, इससे रशिया भी हैरान और परेशान है। आखिरकार इंटेलिजेंस की रिपोर्ट सामने आई और रूस ने गुस्से भरे लहजे में साफ साफ कह दिया है कि यूक्रेन जो बड़ी कामयाबी से हमारे अंदर, रूस के अंदर बड़े हमले कर रहा है, ड्रोन अटैक कर रहा है, इसमें अमेरिका यूक्रेन की मदद कर रहा है। वही दोस्तों एक अजीब सी तस्वीर सामने आई है। ये देखिए, यूक्रेन का एक सैनिक ठंडे पानी में एक नहर में कूदा है और अंदर घुसने के बाद, बिल्कुल गहराई में घुसने के बाद उसने एक बक्सा निकाला जिसके अंदर बताया गया कि उसमें बम और गोलियां मौजूद थीं। किस तरह से यूक्रेन के सैनिक मैदान जंग में लड़ रहे हैं, ये भी देखने वाला एक विषय है, देखने वाली चीज़ है। और रशियन सेना की तो बात एक तरफ, लेकिन यूक्रेन के सैनिकों की बात भी भाई कमाल की है। आप यूक्रेन के सैनिकों को कमतर नहीं समझ सकते। इस जंग से भाई साहब बड़े करीब आ चुके हैं कुछ देश। रशिया जहां पूरी दुनिया से थोड़ा सा अलग हुआ, ईरान के करीब हुआ, भारत के करीब हुआ, चीन के करीब हुआ, वेनेजुएला के करीब हुआ, सऊदी अरब के करीब हुआ और अब भारत से और करीब हो गया। 4 कदम और। भारत में वंदे भारत की जो ट्रेन है, भारत की सरकार खुद बना रही है, जिसको काफ़ी ज़ोर शोर से प्रमोट भी किया जा रहा है। बड़ी खबर यह है कि अब रेल सेक्टर में भी वंदे भारत के ज़रिए रशिया भारत में एंटर हो रहा है। वंदे भारत के जो बोगी के डिब्बे हैं, उसकी जो डिज़ाइनिंग है, अब वो भारत के साथ मिलकर रशिया करेगा और ये भारत के लिए काफ़ी अच्छी बात है। दोस्तों ओलेग दरिपास्ता, जी हाँ, खाने वाला पास्ता नहीं, ये ओलेग जो बंदा है ये व्लादिमीर पुतिन का काफ़ी करीबी दोस्त है। इसने कहा है कि अगले साल तक रशिया के पास उसका कैश ख़त्म हो जाएगा। अब आपको बताऊं, आपका एक सवाल था, कल कई लोगों ने किया भाई ग्राउंड पे क्या हो रहा है, किस जगह पर ये जंग चल रही है। बैखमत के इलाके में इस वक्त यूक्रेन और रूस की सेना आमने सामने है। देखिए दोस्तों, यूक्रेन के सैनिकों को जो हथियार, जो जैकेट्स, ये सब मिल रही हैं, काफ़ी मजबूत और काफ़ी अच्छी मिल रही हैं।
सबूत के लिए दिखा रहा हूँ एक वीडियो जो खुद यूक्रेन के सैनिक ने बनाई है। एक काफ़ी भारी भरकम गोली आकर उसके सीने में लगी, लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट जो अमेरिका और वेस्ट के देशों से दी गई है, उसकी वजह से वो गोली उसके सीनों को नहीं छू पाई। उधर रूस की सर्विस इंटेलिजेंस मिलिट्री ने एक आम नागरिक को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी इसलिए की क्योंकि इस इंसान पर जासूसी का इल्ज़ाम है कि ये यूक्रेन की सेना और यूक्रेन की गवर्नमेंट की मदद कर रहा है। काफ़ी लंबी वॉर अपडेट, काफ़ी डिटेल में मैंने आपको वॉर अपडेट दी है। उम्मीद करता हूं कि अब तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।